हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए एंड फिट फाट हो गए। तो भाई अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर का अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका ए टू जेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा और हर एक कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमारा डाउट ही हो जाएगा क्लियर। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक जो है अभी वो है दिस चैप्टर द स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो स्ट्रेट लाइन मींस स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो कोई सा भी ऐसा लाइन जो क्या है अपनी दिशा लंबाई, अपनी जो दिशा है वो नहीं बदलती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। या ऐसे भी आप इसका डिफिनेशन बना सकते हो, कोई ऐसा लाइन जो लंबाई भर में अपनी दिशा नहीं बदलती है। जैसे अगर कोई, ये देखो ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको ऐसे मोड़ दे, ये हमारा क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ क्लियर। तो कोई ऐसा लाइन जिसकी दिशा लंबाई भर में नहीं बदलती है वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है। सिंपल सी बात है, हमने इसको 3D में भी पढ़ा था कुछ कुछ पॉइंट्स। तो लेकिन अभी जो करेंगे ये चैप्टर का ही नाम है स्ट्रेट लाइन और इसके बेस पे इसका जो टॉपिक है वो भी करेंगे। तो हमारा अभी फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन क्लियर। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट भी हो सकता है, ग्रेडियंट दूसरा पार्ट है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, इफ ए लाइन क्या है, इफ ए लाइन ए बी, एक लाइन हमारा है ए और बी, जो कि आपको हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी बताना चाहते हैं। ये लाइन है हमारा ए एंड बी क्लियर। मैक्स एन एंगल, मैक्स एन एंगल थीटा, जो कि यहाँ पे हमको बना रहा है, एक एंगल बना रहा है क्लियर है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड क्लियर है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्लियर है। देन एम और द टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ, स्लोप और ग्रेडियंट। यहाँ पे एक वर्ड ग्रेडियंट भी आएगा तो आप लोग इसको लिख लें, ये आ जाएगा हमारा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। क्लियर सी बात है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन जो होता है वो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। और क्या होता है, स्लोप, स्लोप होता है क्या हमारा m इज इक्वल टू टेन थीटा क्लियर है। हम लोग ये समझे हैं कि स्ट्रेट लाइन कहते किसे हैं, क्लियर बात है, कोई भी ऐसा लाइन जो लंबाई भर में अपनी दिशा नहीं बदलती है। और स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारा। इसको आप इंपॉर्टेंट समझे, समझ गए ना। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, जैसे हम आपको फिगर के माध्यम से भी बताना चाहते हैं। और इसका कुछ पॉइंट है वो देखेंगे हम लोग। जैसे पॉइंट नंबर 1 समझे हम लोग, नोट करते चलो आप लोग। हमारा सबसे पहले क्या है, ये जो एंगल है, तो आप बोलोगे कि भाई ये एंगल किस में बिलोंग करता है, क्या इसका मतलब एंगल होगा क्या, ये थीटा जो है इसका मतलब कितना डिग्री होगा, एंगल क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, ये जो है ना हमारा जीरो से ये थीटा जो है ये कितना, 0 से 180 के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर बात है, 0 से ऑलवेज बिलोंग करता है ये हमारा थीटा। आपको लिखकर बता दे, थीटा इज ऑलवेज, ऑलवेज थीटा इज ऑलवेज बिटवीन, थीटा इज ऑलवेज बिटवीन कितना, 0 टू 0 डिग्री टू 0 डिग्री टू कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। थीटा हमेशा क्या है, 0 और 180 के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर, क्या हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? तो प्लीज वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें तो हमारी वॉइस अगर क्लियर आ रही है। सेकंड पॉइंट इसका देखेंगे तो ये भाई, ये तो हमारा 0 और 180 के बीच में बिलोंग करता है। क्या ये एक्यूट एक्यूट एंगल भी होगा? तो ऑफकोर्स होगा। अगर ये 0 से थीटा, ये जो हमारा हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री इज लेस देन 0, ये थीटा 180। क्लियर है। ये क्या है, अगर हमारा यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसको भी देखते चलें। हमारा जो हो जाएगा, अगर थीटा हमारा ये थीटा 0 से कितना 90 के बीच में बिलोंग करे, अगर ये 0 से 90 के बीच में बिलोंग करे, ये थीटा, ये हमारा थीटा 0 से 90 के बीच में बिलोंग करे, इसके बारे में बात हो रही है स्लोप के बारे में। तो 90 के बीच में बिलोंग करे, देन हमारा एंगल जो हो जाएगा, देन एंगल हमारा कितना हो जाएगा, एक्यूट एंगल, एंगल एक्यूट बनेगा, एक्यूट। क्लियर है। अगर हमारा 0 टू 90 के बीच में बिलोंग करे तो हमारा एंगल एक्यूट बनेगा। देन आगे चलेंगे, अगर हमारा जो ये थीटा अगर 90 टू
90 थीटा 90 टू 180 के बीच में बिलोंग करे, 90 टू 180 के बीच में बिलोंग करे, देन हमारा क्या बनेगा एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? ये क्या है हमारा 90 टू 180 के बीच में बिलोंग करे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा। क्लियर? अगर 0 टू 90 के बीच में बिलोंग करे तो एक्यूट बनेगा। अभी हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे और उसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चन भी लगाएंगे। अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, एक बार हम आपको रिपीट करके बता दें और आप इसे लिख भी लें। क्या है, जैसे देखें स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ लाइन की बात करते हैं, इसमें हमारा पॉइंट जो है स्लोप ऑफ ए लाइन, क्लियर है, वो हमारा होता है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और यहाँ पे थीटा जब आ गया टेन थीटा, तो थीटा के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेंगे। जैसे थीटा इज ऑलवेज बिटवीन 0 टू 180, थीटा हमेशा क्या है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा हमारा ये थीटा। क्लियर? देन आगे चलेंगे, 0 टू अगर थीटा अगर हमारा 0 और 90 के बीच में रहे तो एंगल हमारा जो बनेगा वो हमेशा एक्यूट बनेगा। क्लियर? देन आगे चलेंगे तो 90 टू अगर हमारा 180 के बीच में अगर हमारा थीटा रहे तो हमारा ऑब्ट्यूज बनेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको लिख लें, वीडियो को दबा के शेयर करें, लाइक करें, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका पॉइंट देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, लेट्स गो। भाई अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिंपल है भाई, सिंपल सा है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो क्या है, पहले ग्राफ के माध्यम से समझे। अगर हमारा ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। हमारा अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक हमारा इक्वेशन है किसका, लाइन का, जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आ गया ना? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कुछ इस प्रकार है, ए और बी ये हमारा एक लाइन है, ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो इसका जो डिस्टेंस है इसमें हमको सिर्फ इतना माइंड में याद रखना है, पैरेलल है तो इसका हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। तो y इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, b। क्लियर है? इसी तरह सेकंड में बात करेंगे तो उसका x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा a। तो यहाँ पे क्या है, लेट ए बी ए स्ट्रेट लाइन, ए बी ए स्ट्रेट लाइन, लेट ए बी ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर है, एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट, द y इज इक्वल टू b। b एट ए डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा b फ्रॉम फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम कितना एक्स एक्सिस के। तो इट द y इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे हमारा कितना है, y इज इक्वल टू b। हमको इस तरह क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन एक लेकर के देखते हैं हम लोग फटाफट। जैसे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज, ऐसे आ जाएगा हमारा इक्वेशन क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्लियर है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच is at a distance from, सॉरी इधर लिखते हैं, फ्रॉम डिस्टेंस 5 यूनिट, क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लियर है? किसके, वाई एक्सिस के कितना कितना डिस्टेंस है, ये b का वैल्यू हमारा कितना गिवन है यहाँ पे 5। तो जब b का वैल्यू 5 है तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस कितना, इसका एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। हमारा b का वैल्यू हमको गिवन है तो y के लिए निकालना है, तो x इज इक्वल टू 5, क्लियर है। और अगर x के लिए निकालना है तो y इज इक्वल टू 5। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब इसका सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैसे सेकंड पॉइंट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हो जाएगा सेम यही चीज है, बस वो वाई एक्सिस हो जाएगा, तो बी के स्थान पे ए हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक ग्राफ भी हम लोग देख लेंगे। जैसे एक हमारा ये ग्राफ है, क्लियर है, ये हमारा ग्राफ है, क्लियर, हमारा पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमारा होगा भाई ए एंड ये होगा बी। ये हमारा एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए।
ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और ये ए बी है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर है? तो हमारा इसमें इसके ऑपोजिट हमारा ये है, जब अगर ए का वैल्यू हमको गिवन हो तो बी एब्सोल्युटली। अगर यहाँ पे इस तरह से हमको क्वेश्चन गिवन होगा, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू 5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे इसका। तो लेट ए एंड बी ए स्ट्रेट लाइन, लेट ए एंड बी ए, ये हमारा ए और बी जो है ये क्या है, स्ट्रेट एस टी लाइन लिख देते हैं डायरेक्ट, जगह भी कम है। एस टी स्ट्रेट लाइन, ये कितना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का हम लोग पहले पढ़े हैं, ये हमारा वाई एक्सिस, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। क्लियर है? ये कितना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा, एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस वो हमारा हो जाएगा ए, देन यहां पे हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए। क्लियर? क्लियर? इसी क्वेश्चन में अगर हमको गिवन रहेगा यहाँ पे सिर्फ एक्सिस को हम लोग देखेंगे, अगर ये पैरेलल है वाई एक्सिस के तो x इज इक्वल्स टू 5, जो क्वेश्चन गिवन है वही हमारा आंसर भी रहेगा, इतना माइंड में रखें। अगर हमको यहाँ 5 यूनिट की जगह पे अगर 10 यूनिट गिवन हो, जैसे हमारा क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये तो हम लोग डायरेक्ट से लिख देते हैं, इक्वेशन विच एट ए डिस्टेंस, विच एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना, 12 यूनिट, 12 यूनिट कितना हमारा डिस्टेंस कितना है, 12 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, यही हमको माइंड में रखना है। फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन जो हो जाएगा इसका, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 12, एक्स इज इक्वल टू 12। क्लियर है? ये हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसका जो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन, ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? एब्सोल्युटली आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा कुछ कुछ टॉपिक था, तो जो आपको हम बताते चले। अभी जो हम ना भाई एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन करना है। अभी तो स्टार्ट है भाई, अभी इससे आगे पढ़ेंगे, ये तो मैन मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके आगे अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहने वाला है। डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का। तो अभी जो पढ़े हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके बेस पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच डिफरेंट फॉर्म, किस किस फॉर्म में होता है इक्वेशन लाइन का, लाइन स्ट्रेट लाइन का, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज यार सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दबा के करो, वही हमारा मेन मोटिवेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, चलते हैं, लेट्स गो।